हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक होंगे? तो हर संडे हम एक अच्छी मोटिवेशन का कहानी सुनेंगे। चलो कुछ अच्छा सुनते हैं के अंदर। तो शुरू करते हैं। देखिए, ये कहानी उन लोगों के लिए खास कर है जिनको लगता है कि उनके पेरेंट्स या उनके टीचर ज़्यादा उनको परेशान करते हैं, ज़्यादा उनको कठिनाई में डाल देते हैं, ज़्यादा उनको टास्क दे देते हैं। तो उनके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। सुन लीजिए तब समझ में आएगा कि परफेक्ट कैसे है। एक मूर्ति का शिल्पकार था, मूर्तियां बनाता था, बहुत अच्छी अच्छी मूर्तियां बनाता था। पत्थर का वो काट काट करके तराश करके मूर्ति बना देता था। एक बार वह किसी रास्ते से जा रहा था। जब किसी रास्ते से जा रहा था तो रास्ते में एक पहाड़ पड़ता था और वह पहाड़ से होकर के जा रहा था, पहाड़ वाले रास्ते से होकर जा रहा था। तो उसे एक बहुत ही अच्छा सा और चौरस पत्थर दिखाई दिया। तो वह जाकर उस पत्थर से बोला कि हम मूर्तिकार हैं और हम तुम्हें काट करके मूर्ति बना देंगे, हम तुम्हें काट करके मूर्ति बना दे सकते हैं। तुम्हारा पूजा होने लगेगा, तुम्हारा रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा होगा, लेकिन तुमको कुछ दर्द होगा। तो पत्थर बोला कि नहीं, दर्द होगा तो हमको कोई जरूरत नहीं है सुधारने का, आप चाहिए चुपचाप। बोले कि सोच लो, थोड़ा सा दर्द होगा लेकिन हमेशा के लिए तुम पूजे जाओगे। तो बोला कि नहीं, आप छोड़ दीजिए मुझे और आप आगे जाइए। वो मूर्तिकार आगे गया जैसे ही, तो फिर उसको वैसा ही एक और पत्थर दिखाई दिया। तो उस पत्थर से भी जाकर के बोला कि हम मूर्तिकार हैं, हम तुम्हें तराश करके काट करके मूर्ति बना सकते हैं, तुम्हें भगवान का रूप दे सकते हैं और तुम्हारा पूजा होने लगेगा, लेकिन तुम्हें दर्द होगा। तो वो पत्थर बोला कि ठीक है, हम तैयार हैं। मूर्ति का छेनी हथौड़ी निकाला और उसे काटना शुरू किया, मूर्ति बनाना शुरू किया। वो जाकर के पहले बात कर रहा था, तोड़ना शुरू किया। और जब तोड़ना शुरू किया तो उसको दर्द होने लगा और कुछ समय बाद वो चिल्लाने लगा कि नहीं, अब हमें छोड़ दीजिए, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, हमें जरूरत नहीं है मूर्ति बनने का, हमसे अब दर्द ये झेला नहीं जाता है। तो इस पर मूर्तिकार कहा कि थोड़ा देर रुक जाओ, हम तुम्हें सुधार देंगे, तुम्हारा फिर जीवन सुधर जाएगा। बोला कि नहीं, अब छोड़ दीजिए, अब हमसे नहीं सहा जाएगा। मूर्तिकार ने उसे छोड़ दिया, नुकीला जैसा बन गया, उसे छोड़ दिया। आगे बढ़ा, एक तीसरा पत्थर मिला। मूर्तिकार ने स्वयं जाकर के उससे भी यही बात कहा कि हम मूर्तिकार हैं, हम मूर्ति बनाते हैं, अगर चाहो तो हम तुमको भगवान का रूप दे सकते हैं, हम तुमको भगवान बना सकते हैं, भगवान का रूप दे देंगे, तुम्हारा पूजा होने लगेगा, लेकिन तुम्हें बहुत दर्द होगा। तो वो बोला कि दर्द से कोई दिक्कत नहीं है, आप काम चालू कीजिए, हम तैयार हैं दर्द सहने के लिए। अब वो बोला कि सोच लो, बहुत दर्द होगा। 2 लोग पहले छोड़ दिए हैं, 2 लोग दर्द के कारण बोल दिए कि नहीं, छोड़ दीजिए। तो बोला कि आप कीजिए, हम बिल्कुल रेडी हैं, हम बिल्कुल तैयार हैं। वो छेनी हथौड़ी निकाला, काटना शुरू किया। उसे दर्द तो हो रहा था, ये बोल रहा था छोड़ दूं, बोला कि नहीं, छोड़ना नहीं है, कंटिन्यू रखिए। वो काटता गया, ये इसे बार बार पूछता था कि छोड़ दूंगा, बोला कि नहीं, आप चालू रखिए। और अंत में काटते काटते वो पूरा सहते गया, बहुत दर्द हो रहा था उसको, पूरा सहते गया और अंत में उसे एक अच्छा मूर्ति का रूप दे दिया और कहा कि जाओ, यहाँ से तुम्हारा जो जीवन है वो बिल्कुल सुधर जाएगा। अब क्या हुआ कि वो वहीं पर किसी छोड़ करके मूर्ति को और चला गया। अब उस रास्ते से दूसरे लोग गुजरे तो देखिए कि भगवान का मूर्ति है, तो उसका वहां पे धीरे धीरे छोटे अगल बगल के लोग पूजा करने लगे, फूल वगैरह चढ़ाने लगे, सब कुछ होने लगा, पूजा होने लगा, जो आता उनके पैर पड़ता। धीरे धीरे कुछ समय बाद चंदा वगैरह तहसील करके एक बोला गया कि ये मूर्ति ऐसे नहीं रहेगा, इसको एक बड़े से मंदिर में स्थापित किया जाए। एक बड़े से मंदिर में स्थापना हुआ उसका, और उस मंदिर में जब स्थापना हुआ तो भगवान की मूर्ति को ऊंचा रखने के लिए एक पत्थर का जरूरत था। भगवान के मंदिर को ऊंचा रखने के लिए पत्थर का जरूरत था। बोला पत्थर कहाँ से लाया जाए, तो उसी रास्ते में कोई खोजने निकला तो पहला वाला पत्थर मिला और ला करके उसको रखा गया और उस पर उस मूर्ति को रखा गया जो तीसरा पत्थर से बना था। अब जो भी आता था नारियल लेकर के आता था। अब नारियल तोड़ना है,
फर्श जो था वो फर्श पर नारियल तोड़ने से फर्श खराब हो जाता, तो लोगों ने कहा कि एक पत्थर यहाँ भी बैठा देते हैं ताकि उसी पर नारियल तोड़ा जाए। अब बोला गया कि ऐसा पत्थर कहाँ मिलेगा, फिर उसी रास्ते में निकला तो वही पत्थर जो दूसरा वाला था जिसको मूर्तिकार ने आधा बना करके छोड़ दिया था, वही पत्थर मिला। बोला ये बहुत अच्छा है, नुकीला है, इसी को क्या करते हैं कि वहां पर स्थापित कर देते हैं, इस पर नारियल बहुत जल्दी से टूटेगा। अब इस दूसरे पत्थर को ले जाकर के उस मूर्ति के आगे रख दिया गया। अब जो आता नारियल उठाता ये, अब दिन भर उस पर नारियल पटका जाने लगा, अब उसे रोज दर्द होने लगा। पहले वाले पत्थर का तो अस्तित्व नहीं खत्म, उसको कोई देखता ही नहीं था। दूसरा वाला पत्थर जो उस समय थोड़ा सा दर्द के लिए रुक गया था, रोक दिया था, उस पर रोज नारियल पटका जाने लगा। और तीसरा पत्थर जिसने दर्द सहा, उस पर आकर के लोग सिर झुकाते थे उसके आगे, उसको प्रणाम करते थे, उस पर मिठाई चढ़ाते थे, उस पर फूल चढ़ाते थे। तो दर्द सहने का फायदा उस तीसरे वाले को बहुत ज्यादा हुआ। ठीक ऐसे ही सीख देखिए क्या मिलता है इससे। स्टूडेंट का लाइफ भी ठीक ऐसे ही होता है। स्टूडेंट का ठीक लाइफ ऐसे ही होता है। जब आप पढ़ाई करते हैं तो टीचर जब होमवर्क देते हैं, टीचर जब कुछ काम देते हैं तो आपको लगता है कि नहीं सर बहुत काम दे रहे हैं। अरे काम नहीं दे रहे हैं, उस समय वो आपको तकलीफ दे रहे हैं, क्योंकि वो आपको जिताना चाहते हैं, क्योंकि वो आपको कुछ अलग बनाना चाहते हैं। तो सबसे बड़ा सीख यही मिला कि जब भी माँ बाप या शिक्षक कुछ आपको परेशान करते हैं, ज़्यादा टास्क देते हैं, ज़्यादा पढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, तो आपको समझ जाना है कि हमको कुछ अच्छा बनाना चाहते हैं, आप अच्छे बनने वाले हैं। जहाँ बीच में छोड़ दिए तो बहुत ही वही हाल होगा जो पहले और दूसरे पत्थर का हुआ था, पहले और दूसरे पत्थर का हुआ था। कभी भी ये हमेशा याद रखिए कि अगर अच्छा बनना है तो दर्द सहना ही पड़ेगा, उस दर्द से गुजरना ही पड़ेगा। सोने को भी गहना बनाने के लिए पहले पिघलना पड़ता है, पत्थर के रूप में, बिल्कुल सील के रूप में आता है, बिल्कुल चट्टान के रूप में आता है, लेकिन उसे गहना बनने के लिए उसको पीटा जाता है, उसको गलाया जाता है, उसको थूरा जाता है, तब जाकर के कोई एक रूप लेता है। आप भी बच्चे वैसे ही हैं, बिल्कुल उसी तरह से हैं। तो आपको भी अभी तराशा जाएगा, और जो इस तराशने में आगे निकल गए वो आगे दिन पूजे जाएंगे, आगे दिन उनका मान सम्मान होगा, और जो पीछे हो गए वो पीछे ही रह जाएंगे और उसे हर दिन तकलीफ होगा। तो इसीलिए हमेशा जो भी आप पढ़ाई करते हैं उसके प्रति अगर कुछ परेशानी आता है तो झेलने का प्रयास कीजिए। आज के लिए इतना ही। अब अगले संडे को फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।